नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। किसी दिन मेरा मिजाज तबीयत बिल्कुल फ़र्क होती है और किसी दिन कुछ और, तो आप हैरान ना होइए। मैं भी कुछ ऐसे शहरों के मौसम की तरह हूं कि दिन में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ। कब ये बादल गरज जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आज मेरा गरजने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मंतकी गुफ्तगू साथ साथ जारी रखनी चाहिए। एक बात पर लोग मुझसे कभी कभी खफा होते हैं, कहते हैं भाई आप अवाम के लिए बात क्यों करते हैं या अवामी पस मंजर क्यों पेश करते हैं, आपको क्या फायदा है? अगर गरीब का पेट भर भी जाएगा तो आपको तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, और अगर लोग खुशहाल हो भी जाएंगे तो आपकी जात को क्या फायदा है? मैंने कहा, एक बहुत मशहूर फलसफा दां ये कह गया, मैन इज ए सोशल एनिमल। इफ यू टेक हिम आउट ऑफ सोसाइटी और अवे फ्रॉम सोसाइटी, ही सीजेस टू एग्जिस्ट। तो एम यह है कि हम इस माशरे की कामयाबी की वजह से अपनी जगह पर हैं। समझें इस बात को। अगर ये गरीब लोग, आम लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, तो यह ना सोचना कि इनकी टेंशन आप तक नहीं आएगी। माशरे में जराइम और क्राइम बढ़ेंगे, आपको इसका एक बर्डन पिक करना पड़ेगा। जो कराची करता रहा है, पूरा पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम टेररिज्म इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान की प्रॉब्लम पॉवर्टी है। और एक बहुत मशहूर सियासतदान, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मुल्क के अंदर एक झगड़ा शुरू हो जाएगा, उन्होंने कहा कि गुर्बत बदतरीन जुल्म है। आपको इस चीज को समझना है कि अगर आपका पेट भरा है, दूसरे का खाली है, तो इसका यह माने नहीं है कि आप कोई शोर शराबा ना करें। आपकी जिम्मेदारी है, इखलाकन भी आपकी जिम्मेदारी है, बतौर एक शहरी भी आपकी जिम्मेदारी है, बतौर एक सियासतदान भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको इस चीज को समझना है कि जब तक पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट नहीं होगी, तब तक हमारे पास अगर सब कुछ भी हो तो कोई फायदा नहीं, दौलत भी हो तो कोई फायदा नहीं, अच्छी गाड़ी टूटी हुई सड़क पर चले कोई फायदा नहीं, कीचड़ में साफ सुथरे लिबास को पहनकर भी जाएं कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं अवाम की बात करता रहा हूं, करता रहूंगा, और बेशक खवास भी हमारे मुल्क में जरूरी हैं, लेकिन अवाम की बात करना जरूरी होती है। लेकिन आज हम मईशत के जो मुख्तलिफ अवामिल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं जनाब अंजुम निसार साहब, साबिक सदर KCCI। सर, वेलकम करता हूं आपको शो में। शुक्रिया जनाब। जनाब अंजुम निसार साहब, अब बात यह है कि हर ताजिर सनतकार ही तंग है, लेकिन क्या करे, मजबूर भी है। ज्यादा शोर करेगा तो क्या पता उसको भी जरा दबोच लिया जाए अगर गर्दन पतली हो तो, लेकिन फिर भी अब मोहतात अंदाज से बात तो करनी है। हुकूमती पॉलिसी, माशी डायरेक्शन, अब इसके लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे? वजीर आजम इमरान खान साहब अब इस सिलसिले में संजीदा हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं हफ्तावार खुली कचहरी की इंस्ट्रक्शन भी देता हूं, खुद भी मामलात को देखेंगे और ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाएंगे। आप भी कुछ इस बारे में सजेशंस दें ताकि हुकूमत उससे मुस्तफीद हो सके। जी शुक्रिया नासिर भाई। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि मईशत की जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट काफ़ी मसाइल छोड़ के गई है, लेकिन अब मैं समझता हूँ चूँकि 1.5 साल से ऊपर का ऐसा हो गया है, तो अब हमें अपनी मईशत को सही राह पे लाना होगा। और बड़े मेजर डिसीजन गो के गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट, उसके नताइज हमें ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुतसादिम नज़र आते हैं। ग्राउंड रियलिटी हकीकत में आप खुद देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो दुनिया के तमाम आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत को ये तो जरूर कह देते हैं स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर आप ग्रोथ रेट देखें, खुद वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2020 में ग्रोथ रेट हमारी 2.1% रहेगी। यानी कि जितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ है उतनी हमारी GDP ग्रोथ रहेगी। यानी कि 22-21 करोड़ आवाम पूरा साल 24 घंटे मेहनत करने के बाद नताइज सिफर, जीरो। तो उसके लिए आप जैसे कहते हैं कि क्या हमें किया जाना चाहिए, क्या ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये SOS बेसिस पे बड़ी सीरियस तौर पे चंद चीज़ें बड़ी ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट का मतलब नहीं है कि आप अपनी फिजा अच्छी, एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो इकदाम लें जिसके नतीजे में हमें जाके आगे ग्रोथ मिले। अच्छा, इन्होंने ऐसा परसेप्शन दिया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ गई,
लेकिन वो अमाउंट इतनी छोटी थी कि उसको कितने मैनीफोल्ड बढ़ाएंगे तो वो कहीं जाकर रीजन के हिसाब से इक्वेट करेंगे। और अगर आप अपनी बड़ी अच्छी बात की, मैं एफडीआई पे भी बात कर लेता हूँ। एफडीआई की जो आप बात करते हैं, वाकई उसमें 68% ग्रोथ हुई है, विच इज अ वेरी गुड मेजर ग्रोथ जब कंपेयर करें। लेकिन आपकी बात सही है, बेस भी होगा, लेकिन इसके अंदर हम देखें जो अमाउंट है $1.34 बिलियन का, उसके अंदर ये शायद लोगों ने नीचे डिटेल्स नहीं पढ़ी हैं। इसमें जो टेलीकॉम के लाइसेंस होते हैं, 3G 4G जो रिन्यूअल होती है, उसका बहुत बड़ा कितने $100 मिलियन उसमें वो शामिल है, जो कि ऑब्वियसली वहां से उठाई। अगर उसको हटा दें तो ग्रोथ रेट आपका 68% से कहीं बहुत नीचे चला जाता है। साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो कि हम रोज बात करते हैं, मौजूदा इंटरेस्ट रेट्स पे मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट बता दे आज डिस्काउंट रेट 13.5% है। यहाँ कि मैं कर्जा लेने जाऊँ, एक आम आदमी कर्जा लेने जाए तो 16 से 18% इंटरेस्ट रेट है, यानी सिवाय सूद है। आप आज कोंगी जहां बैठे हैं, यहाँ अपने अगर 1 एकड़ प्लाट लेना हो तो 30, 40, 50 करोड़ से कम नहीं है। 50 करोड़ अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट बफर से माल कुछ लोगों के पास हो भी, फैक्ट्री 200-300 करोड़ जो लगती है, बाकी आप सूद लेंगे, उस सूद पे आपका कोई सेक्टर, कोई एरिया, कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जो फिजिबल हो। तो इसका नतीजा ये है, जो आप देख भी हैं, खुद गवर्नमेंट के फिगर्स, खुद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहता है कि पिछले 8 महीने से कंटिन्यूस में, ये 70 साल में पहली दफा ऐसा हुआ कि पिछले 5 क्वार्टर से हम नेगेटिव ग्रोथ इसमें देख रहे हैं। तो ये कोई अच्छी इंडिकेटर नहीं है। 6% ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये है कि बजाय जॉब्स क्रिएट करने के, जॉब्स जा रही हैं, बजाय कि हम जॉब्स देते जो गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो नहीं पा रहा, इंटरेस्ट रेट की दूर दूर तक कमी के अभी हमें मेजर कोई एहसास नजर नहीं आते, इक्का दुक्का 0.25% से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां से हम गवर्नमेंट अगर उसमें तवज्जो दे तो जॉब्स क्रिएट, कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हालांकि वर्ल्ड बैंक कहेगा कि 2020, 2021, 2022 तक हम ग्रोथ बिटवीन 2.1 से लेके 2.93 तक मैक्सिमम। तो ये तो कह रहे हैं 2020 जो है ये इकोनॉमिक रिकवरी का साल है, लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स या फोरकास्ट कम है तो कैसे इकोनॉमिक? देखिए, हम तो नासिर भाई, हम तो मार्केट में होते हैं, पूरे चैम्बर्स के अंदर कुछ 24,000 मेंबर हैं, और जब 24,000 मेंबर्स होते हैं तो हमारा उनसे हर एटलीस्ट और एवरेज 400-500 बंदों से रोज का रब्ता रहता है, कॉन्टैक्ट रहते हैं, अपने व्यू पॉइंट देते हैं। अभी हम एक सर्वे भी करा रहे हैं कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, उसमें वजूहत पूछी जा रही है हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर से कि कहाँ पे किस वजह से आपके यहाँ ग्रोथ नहीं आ रही। अच्छा, एक बात करनी थी जी, हुकुम। मैं कहा अगर फिर भी बीच में थोड़ी शरारत ना हो तो मजा क्या है। वो बात यह है कि भाई फेडरेशन के इंतखाबात हुए जी, और कराची चैम्बर के अंदर आपका भी बड़ा अहम किरदार है, तो कुछ सिलसिला आपने बनाया, पिछले ग्रुप को शिकस्त दे दी, इसके पीछे क्या राज है ये भी आपसे मालूम करेंगे। लोग ये सुनना चाहते हैं ज्यादा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक इट। अच्छा, बात ये प्रोग्राम है रुपया पैसा, अब इसमें बिजनेस की बात तो होगी। अब बिजनेस की बात होगी तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ वाकिफ हैं और चंद लोग वाकिफ नहीं भी हैं कि बिजनेस पॉलिटिक्स भी होती है। इसकी बड़ी एक, मैं कहता हूँ, वसअत है और अपनी एक अहमियत है, और ये अपना डायनेमिक है इसका। ये बिल्कुल कंट्री पॉलिटिक्स की तरह नहीं होता है। अंजुम निसार साहब, आप तो सदर भी रहे हैं KCCI के, मुतहरिक सियासतदान भी हैं, लेकिन सुलझे हुए हैं बहुत ज्यादा। वही ब्रेक में भी मैं आपसे कह रहा था, तो आप वो गालम गिलोच की सियासत नहीं करते, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ इस तरह के अब इमेजेस हमने देखे हैं कि सिराज कासिम तेली साहब फेडरेशन के अंदर दिखाई देते हैं, नुमाया पोजीशन के ऊपर दावतों में जा रहे हैं। तो पहले वाले तो बड़े परेशान होते होंगे देख के। ये तो एक अजीब किस्म की कैफियत है, चैम्बर पे भी अब उनका कंट्रोल और फेडरेशन में भी अहम किरदार। ये कैसे किया गया, ये क्या है, मुझे भी कुछ समझाएं जी। जी नासिर भाई, इकोनॉमिक सेक्टर के आपने चैम्बर और फेडरेशन की बात की। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अंजुम निसार साहब ने बहुत मेहनत की है, सख्त मेहनत की है, ही इज़ अ डूअर, और वो काम करने वाले हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान के लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स भी हैं तीनों भाई, और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका एक बड़ा मकाम है। वो मुसलसल 4-5 साल चैम्बर की फेडरेशन की सियासत इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए, इस साल हमने फैसला किया कि हमें खुल के सपोर्ट करनी चाहिए अंजुम निसार के माजी को देखते हुए, और हमने अंजुम निसार के ग्रुप को फुल सपोर्ट की, और हमने नतीजा देखा इंशाल्लाह माशाल्लाह। प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बड़ी तादाद में जीत के आए हैं पूरे पाकिस्तान से। और मैं समझता हूँ, हमें उम्मीद है कि अंजुम निसार साहब का जितना हम उनको जानते हैं वो डिलीवर करेंगे। ही इज़ अ डूअर, जैसे मैंने कहा, और हमें खुशी है। और हमारी तो एक ही मुताला, देखें हम क्या चाहते थे और यह क्या चाहते थे, हमारा ये था कि ये जो बिजनेस कमेटी जो लीडरशिप है, उसका काम कोई खुदा ना खासा जाती मफादात या कोई गेन नहीं होता, डिलीवर करना, ये पब्लिक सर्विस है। अच्छा, सिराज कासिम तेली साहब थोड़े से अग्रेसिव हैं,
और ताजिर सनतकार बरादरी के लिए आवाज उठाते हैं। ही इज बिट अग्रेसिव, लेकिन फेडरेशन थोड़ी सी सटल होती है क्योंकि उसको गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना होता है। डू यू थिंक कि अब वहां पर कुछ इनकी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि कुछ मेंबर्स तो आप लोगों की तरफ से भी गए हैं और अंजुम निसार, मियां अंजुम निसार साहब आप लोगों की भी सुनेंगे, आपके हमनाम हैं जी जी, तो वो एक मुरक्कब बनेगा ना। नहीं मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस होगा। सियाज भाई एग्रेसिव इस माने में होता है जो उनको बात समझ आती है कि ये कहनी चाहिए तो कह देते हैं। उसमें ऑब्वियसली कई दफा कोई भी गवर्नमेंट हो उनको उस हिसाब से तो अच्छा नहीं लगता। एक जब आप तारीफ करें मुसलसल और तारीफ एक लिमिट से बढ़ के करें तो हर को अच्छी लगती है। तो हमारा तो ये कहना होता है कि आपने जहाँ अच्छा काम किया वहाँ आपकी तारीफ होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस नहीं है हम जरूर की निशानदेही करते हैं। अब एक गैस का मसला, एनर्जी का मसला, सिंध कराची शहर जो पाकिस्तान का तकरीबन 52% ऑफ एक्सपोर्ट जो लेटेस्ट डेटा है एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट का देखिए जीडीपी के अंदर रेशियो कम होता चला जा रहा है। हम तो इन चीज़ों की निशानदेही जैसे इंटरेस्ट रेट की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब से 2-3 बार मिले यही बात की कि हमें मुख्तलिफ सेक्टर खास तौर से IT सेक्टर, और फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा बोल्ड डिसीजन लिया, वो खातून को लाए अब अल्लाह के उम्मीद से, क्योंकि एक IT सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स क्रिएशन नहीं होगा, नहीं होगी। SME सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। एग्रीकल्चर आपके सामने 0.85% ग्रोथ आई है, यानी कि आबादी का जो ग्रोथ रेट है 2% उससे भी कम 50%। अब जब आपके एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं होगा आप बाहर एक्सपोर्ट क्या करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 70 साल बाद नासिर भाई ये सूरत हाल है, बाहर वालों को वो चीजें बनाते हैं जो बाहर वालों को नहीं चाहिए। उसका नतीजा ये है कि आज पिछले 6 महीने का एक्सपोर्ट फिगर्स आप देखें तो $11.5 अरब जो एक बड़ा अच्छा फिगर। अब आप देखें, आप इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलिस्ट भी हैं। एक मैं बात करता हूं पर्सपेक्टिव में, आप देखें हमारे लोग बजिद हैं चंद चीजों को मुतालिक, और हम लोग जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ट्रेडिशनल से हटके सोचें। अब देखें सर, जर्मनी की एक दफा मतलब जब भी आप आते कोशिश करते हैं उसकी मिसाल दें, वो जितनी फोकस कर रहा है एक्सपोर्टेबल, ग्लोबलाइजेशन, जिस मुल्क में काम कर रहा है प्रोडक्ट उसकी कहीं भी, चाहे मर्सिडीज गाड़ी हो या कोई भी ब्रांड नेम इट, उन्होंने हर मुल्क के स्ट्रक्चर के मुताबिक, उनकी मेंटेलिटी के मुताबिक डिजाइन। आप कहते हो आम उठा के भेज दो, अरे भाई आम नहीं खाते गोरे, वो तो एलर्जिक है। फलों का बादशाह, वो फलों का बादशाह हमारे लिए, उनको तो तोतापरी टाइप आम चाहिए। आपको तो पता है वो एक्सोटिक फ्रूट्स पसंद करते हैं, उनको इस टाइप की चीज चाहिए। हमारे लोग बजिद हैं, उनको निहारी खिलाओ, उनको कोरमे खिलाओ, अरे भाई वो निहारी कोरमे नहीं खाते। बिरयानी फेस्टिवल का उनको कोई फायदा नहीं है, दे डोंट ईट बिरयानी। ये आप कैसे इनको समझाओ? देखो ये आपने नासिर बड़ी अच्छी मिसाल दी, जर्मनी की आपने बात की, या चाइना को देख लें या आप इवन इंडिया को देख लें। देखिए हमें जहां इंडिया की अच्छी बात है बात करनी चाहिए कि इकोनॉमिक कैसे, आज से कोई 25 साल पहले हमारा उनका इकोनॉमी का साइज 1.1 to 4% का रेशियो था, आज 1 to 8 और 9 चला गया है। यानी उन्होंने कोई ना कुछ ऐसी चेंजेस किए हैं, उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है। IT की आज इंडिया की एक्सपोर्ट जब मैं आपसे बात करूँ $130 अरब है, हमारी एक्सपोर्ट में मुश्किल $1 बिलियन है, तो 1 to 130 का रेशियो बढ़ गया खाली एक सेक्टर के अंदर। तो उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को खपाया ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं अगले दिन पढ़ रहा था अंजुम निसार साहब, आपने किसी जगह पर लिखा हुआ था ये कि मेरा बस चले तो सारी जिंदगी जो है दरवेश की तरह घूमते रहें, फिरते रहें, सैर करें। इसी से सियाहत की तरफ लेकर आता हूं आपको। हमारे ये जो लोग हैं पता नहीं इनका माइंड क्या है, ये उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे, मालम जप्पा पहाड़ियां। सर उन लोग गोरों, दे डोंट गिव अ, दे डोंट केयर। उनके मुल्क के अंदर एल्प्स हैं, स्कीइंग है, उनके मुल्क के अंदर स्कीइंग सीजन आपसे ज्यादा लंबा है, उनके पास बर्फ है, उनके पास हरियाली इतनी, आंखें चुंधिया जाती हैं स्विट्जरलैंड जाकर। उनको आप यहां लाना चाह रहे हो, खुश हो रहे हो, आपने यहां ले आए पत्थर दिखा दिए, उनको कालाम नाराम दिखा दिया। अरे भाई उनके मुल्क में बहुत है ये। नासिर भाई आपने बात सही की, देखो टूरिज्म आज वैसे बहुत अच्छी बात है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वहाँ पे डाइवर्स करने बात की है, इस तरह निशानदेही की कि पाकिस्तान एक सियाहती मरकज बन सकता है। और आपकी बात जायज है कि हमें साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पहाड़ों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए होगा और बीचेस चाहिए, समुद्र चाहिए, मैंने उनको देखा, उनको सनशाइन चाहिए। हमारे जैसे ग्वादर जैसी बीच उनको बहुत कम, देखिए हमें ये चीजें डेवलप करनी होगी। सिक्योरिटी, परसेप्शन की बात की प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूं हमें अपना परसेप्शन सही करना होगा। बाहर के मुल्क के लोग तब आएंगे जब कपड़ों पर इनको एतराज हो जाएगा, असल में मसला और कोई नहीं है। लेकिन बात ये वो आपके पहाड़ देखने नहीं आएंगे। अगर केपी के टूरिज्म मिनिस्टर देख रहे हैं या फेडरल मिनिस्टर जो इसको में भी किसी तरह से लुक आफ्टर करते, क्योंकि आप पता है जब ये 18वीं तरमीम
पता नहीं कौन कौन सी तो तरमीमें कर दी, उसके बाद प्रोविंसेस के पास चलाई। दे डोंट वांट टू सी इट। वो मोहनजोदड़ो जरूर आएंगे, वो हड़प्पा आएंगे, बट दे डोंट वांट टू गो एंड सी योर माउंटेन्स। आप अपने अंदर से ये निकालो सब कुछ, उनके पास बहुत पहाड़ है। और ये भी तब बढ़ेगा। और ये जब आप टूरिज्म की बात करते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, फ्रांस की आबादी अगर 6-7 करोड़ है, वहां से बहुत ज्यादा तादाद में टूरिज्म आता है। दुबई को आप देखें, छोटा सा एक डेजर्ट था, उन्होंने उसको डेजर्ट को ओएसिस में टर्न किया और फिर लोग आते हैं, दुनिया की चौथी बड़ी डेस्टिनेशन बन गई। इजिप्ट को देखें, वो अपना फायदा उठा रहे हैं 4000 साल पुराने फिरौन की, जो उस वक्त 4000 साल पहले, आपके पास भी 5000 साल पुराने यहाँ को जाने को तैयार नहीं, चूंकि अपनी फ्लाइट नहीं पहुंची, वहां रहने के लिए होटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज ही आपने देखा होगा अखबार, टूरिज्म आपको याद होगा ज़ियाउल हक के दौर के अंदर ऐसी होती थी कि लोग जापान से और कोरिया से पाकिस्तान गोल्फ खेलने आया करते थे। आपके पास इनको कैसे समझाएं? आपके पास बजट ही नहीं है, आपका पीएसडीपी आपने माइनस कर दिया है। जब तक आपका पीएसडीपी पूरे सूबों में इलाकों में नहीं लगेगा, वो 800 बिलियन से आपने 600 बिलियन किया, 600 बिलियन से 500 बिलियन, आपको वो भी नहीं अगर लगेगा तो मुल्क में डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट जीडीपी में आपके कैसे आएगी? लोग सर वो दुबई जाते हैं, उनको पसंद है वहां के शॉपिंग मॉल। जी, वो मैं वैसे आपसे बोल रहा हूं, आप माशाल्लाह जाते, जब आप गए होंगे और बहुत दफा आप गए हैं, तो आपने देखा होगा जर्मनी में तो बिल्कुल ऐसे है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो चीजें जो हमें द्यो मलाई कहानियों में बताई जाती हैं कि आबशारें, नहरें, खूबसूरत पहाड़ों के दामन में लेक्स, तो ये सब चीजें उनके पास बहुत हैं। ये उन्होंने अपना चुके देखे, बहुत है उनके पास। सारी कौमों ने मेहनत की है, अपना परसेप्शन बनाया, फिर ग्राउंड रियलिटी ऐसी है। आप जो अगर स्विट्जरलैंड कह देना स्विट्जरलैंड और जाके देखना, शायद कई दफा हाथ से हटाना पड़ता है, ये पिक्चर है, ये शायद हम एक्चुअल सीनरी देख रहे हैं। अरे सर, हॉलैंड जाएं तो लोग फूलों की तस्वीरें जो हम लोग तस्वर करते हैं। नीदरलैंड की बात में बात की नासिर भाई, नीदरलैंड खाली इस वक्त कोई 22 से 25 बिलियन डॉलर की जितनी प्राइस टोटल एक्सपोर्ट है, खाली हॉर्टिकल्चर की एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड, जिनकी आबादी टोटल 1,60,00,000 है। यहाँ की उनकी आबादी को देखें, उनका एरिया देखें, शायद सुबह सिंध से बहुत छोटा है खाली, और उसके बाद उनका जो एक्सपोर्ट देखें, इसका मतलब कि एफिशिएंसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है। हालांकि उनके फूलों के अंदर वो खुशबू नहीं है जो पाकिस्तान की हॉर्टिकल्चर, गुलाब, मोतिया, रात की रानी, चांद, ये चंबेली, हमने अपना सत्यानाश कर दिया। हमें अपने आप को हर सेक्टर का, ये देखें, ये उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं गवर्नमेंट की है तो हमारे लोगों की भी है। पहाड़ों के ऊपर जो आते हैं, ये हमारे लोग जो खुश होते हैं, वो पहाड़ फतह करने आते हैं। उनके मुल्क में पहाड़ों की कोई कमी नहीं। प्लीज अपने दिमाग निकालो, कालाम, नारायण, गलियात वगैरह, इनकी तरक्की बहुत जरूरी है। आप खुश होते हो, उनके पास बहुत है ये सब। बिल्कुल, आप खाली ब्रिटिश कोलंबिया को देख रहे हैं। कनाडा में मैंने एक साहब से पूछा, मुझे कहने लगे कि ये एडमॉन्टन हमारे यहाँ है, ये इतना खूबसूरत हमारे मरी जैसा है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं गोरों को चाहिए क्या। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान की मईशत को किक स्टार्ट करने के लिए टूरिज्म की जरूरत है, लेकिन हम कहीं गलत हो गए। तो अगर मौसूफ फेडरल मिनिस्टर या प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो हैं, अगर नोट्स लेना शुरू कर दें उनके सेक्रेटरी, तो उनके लिए आसानी रहेगी। ये शाम को पुटअप किए जा सकते हैं, और पीएम साहब के भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अगर वो भी नोट्स पुटअप कर लें तो अच्छा है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब सारी दुनिया में घूमे, अभी भी डावोस में मौजूद है। तो अंजुम निसार साहब, बात कुछ ऐसी है, आपने चूंकि दुनिया देखी है, तो उनको जिस तरह की चीजें पसंद हैं, वो थोड़ी मुनफरिद किस्म की एक्सकर्शंस पसंद है, उनको कुछ नयापन, गर्म मौसम पसंद है। हमें सूरज से नफरत है और उनको बादल से नफरत है। ये मैं अपने लोगों को कैसे समझाऊं कि उनको बारिश वाले दिन पकोड़े खाना अच्छा नहीं लगता। उनके यहाँ रोज बारिश होती है, जिसे हम लोग, मतलब अल्लाह ताला ने नेमतें मुख्तलिफ दी हैं, उनके लिए सनशाइन नेमत है। तो हम अपनी क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि देखिए नासिर भाई, आपने बात बिल्कुल जायज़ की है। टूरिज्म की अगर आपने इंडस्ट्री में ग्रोथ लानी है और दुनिया लाई है, दुबई ने खाली अपना कल्चर नहीं दिखाया, उन्होंने एक पूरा कल्चर वो वहाँ पे डेवलपमेंट की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो बाहर के लोग आए और पसंद करें। वहाँ सिम्फनीज हैं, वहाँ पैरा हाउसेज हैं, वहाँ ब्रॉडवे शोज हो रहे हैं, वहाँ पे बीचेस हैं, वहाँ पे 5 स्टार होटल्स हैं, सिक्योरिटी है, परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया गया है। शॉपिंग मॉल्स हैं। आज देखें बॉलीवुड या बाहर के लोग आके वहाँ शो करते हैं, वहाँ गोल्फ रिजॉर्ट्स हैं। जो लोग बाहर के पसंद करते हैं, आपने उनको वो देना है, आपने वो नहीं देना जैसे आपने बात की कि अपनी बिरयानी इंसिस्ट करेंगे खाएं, चाहे जितनी मर्ची हो, लेकिन आप ये खाएं।
तो क्यों नहीं आप इतनी, अगर आपकी बिरयानी अच्छी तो दुनिया में क्यों नहीं कितने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई? नहीं बढ़ सकती। आपके मैंगो सर उनका कैन फूड यहाँ आता है ना, क्योंकि उन्होंने हमारी लोकल रिक्वायरमेंट को टच किया है। हमारा कैन फूड क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जाता कि आप उनके हिसाब से आप एथनिक मार्केट को कवर कर लेंगे। दुनिया जो आपके पाकिस्तानी भाव हैं या एशियंस भाव हैं, आप और उनका मार्केट के साइज बहुत छोटा आपको मिलेगा। आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो बाहर की दुनिया मांगती है। फ्रांस ने वो किया है, हॉलैंड ने फूलों को अगर वहां पे बनाया अप्रैल से मई के दरमियान, जब कोकेनहॉफ यानी कि वहां पर एक छोटा सा शहर है, वो जो होता है फूलों का नवाइश, जहाँ ट्यूलिप्स से हमेशा मैं बात करता हूँ, और ट्यूलिप्स के कितने $100 मिलियन की एक्सपोर्ट होती है खाली उन 8 से 12। आपने एग्रीगेट एक्सपोर्ट बताई, सिर्फ हॉर्टिकल्चर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से जी तकरीबन उतनी एक्सपोर्ट है जितनी पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट करता है $23,000 की। वो सिर्फ उतने के फूल बेच देते हैं। इतना इसराइल हॉर्टिकल्चर में बहुत आगे चला गया। कीनिया जैसा मुल्क जिसका मजाक उड़ाते थे कहीं पहुंच गया। उन्होंने अपनी चीजों को डेवलप किया है, टूरिज्म को डेवलप किया है। हम यानी कि हमारे पास मोहनजोदारो जैसे शहर, हड़प्पा जैसे हिस्ट्री हो, जो बाहर के लोग आगे पसंद करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ आपके पास वॉशरूम ना हो, वहाँ होटल ठहरने की जगह ना हो, वहाँ जाने के लिए आपका एयरपोर्ट आपका इस्तेमाल ना होता। पहले आप सक्खर पहुंचे, फिर से वहां से आप बस लेके जाएं, और चाहे जैसा एक क्रिश्चियन होटल। तो ये जब तक आपको एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, आपके यहाँ चेंज नहीं आने वाली। अब आपके पास एक तो बजट ही लिमिटेड होता है। 800 अरब का मतलब है तकरीबन $5.5 बिलियन का टोटल पाकिस्तान का PSDP का बजट है पिछले साल का, जो आपने कर्टेल कर लिया 30%। जो 30% आपने कर्टेल के 560 बिलियन रह गया, यानी आपने 3 बिलियन पे ले गए। अब 3 बिलियन भी आपके 3 बिलियन पाकिस्तान जैसे मुल्क पे पूरे साल का बजट, शर्म आती है, अफसोस होता है। अच्छा, आप मुझे सही बताएं, आपको याद होगा जी, मुझे भी याद आता है कि बचपन में जो है वो यहाँ पर गोरे सदर के अंदर आम घुमा करते थे, कश्मीर की शालें खरीदते थे, सिल्वर वेयर खरीदते थे, हैं, और कोऑपरेटिव मार्केट में घूमते थे, सदर में शॉपिंग करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदते थे। मुझे भी याद है जरा, लेकिन ये देखे ना, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी आते थे। आज बहुत एक अच्छी बात हुई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे डेवस में दूसरी बातों ने जो सबसे जोर दिया, पाकिस्तान पे जोर दिया, पाकिस्तान की करंट सूरत हाल पे जोर दिया, पाकिस्तान की अहमियत पे जोर दिया, पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर पे, और कहा कि इन्वेस्टर्स आए। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपने वहां मैसेज दे दिया, तो कुछ नहीं कर सकता नीचे जो आपका सिस्टम है, नीचे जो टेयर्स हैं, नीचे जिन्होंने डिलीवर करना है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या दूसरे, और ये हमें आगे बढ़ना होगा, बातों से आगे। लेकिन we cannot sell cold weather to people who already live in snow. मैं अभी ब्रिटिश, it's like selling snow to the Siberians, sir. वो तो ऑलरेडी बेचारे बर्फ में रहते हैं, उनको क्या बेचना है? आपने माउंटेन्स की बात की अभी 2 मिनट पहले। माउंटेन्स, अभी मैं ब्रिटिश कोलंबिया होके आया हूँ, रॉकीज कहते हैं, रॉकीज माउंटेन्स, बेशुमार हजारों माउंटेन्स हैं, और कितने 100 किलोमीटर, आप 700-800-1000 किलोमीटर चले जाए तो माउंटेन्स है। लेकिन जब आप जाते हैं आपका दिल खुश होता है। वहाँ किसी होटल में माउंटेन रेंज है, किसी होटल में जगह नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती।